6 दिसंबर 2017 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में अमरीका के सफारत खाने को तल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का मुतनाज़ा फैसला सुनाया था। आज उस सफारत खाने का इफ्तिताह हो रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा पैत्सी विरकुस्वारा इस वक्त यरूशलेम में मौजूद हैं। पैत्सी, थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग फॉर व्यू 360। व्हाट्स द मूड लाइक इन द टाउन राइट नाउ? Well, it's certainly very much heightened security. Everywhere I go, and the closer towards the embassy, there's more and more layers of security. And perhaps you can see right behind me, that is the actual embassy, or what they're calling the embassy right now, which is actually just the old consulate building. And what they've done is they've put a new sign that says US, the new US embassy, and they've moved the ambassador's office and a small number of staff. But the majority of the staff is still located in the embassy in Tel Aviv. But of course, this move has angered many Palestinians, and there's been reports of dozens of people killed, especially in the West Bank and also in Gaza. And gearing up towards tomorrow, which is the big Al-Nakba Day, or Day of Catastrophe, where every year Palestinians commemorate how hundreds of thousands of them were displaced when the creation of the Israeli state in 1948. So certainly the mood is very much heightened security, perimeters, layers of security everywhere. But as far as the common or ordinary Jerusalem people, there's really not much that has changed in terms of their everyday life, because this is the East Jerusalem, this is West Jerusalem, where the Israeli government has been operating from since many years. So right. It's not much change in terms of their daily lives. All right, thank you very much, Patsy Virakuswara, for this live report from Jerusalem. और यहाँ आपको बताते चलें कि पैची हमें यह बता रही थी कि बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त यरूशलेम में हर तरफ सिक्योरिटी है, और जितना जितना उस सफारत खाने के करीब जाते हैं सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ती जा रही है। ये दरअसल पुराना कौंसल खाना है अमेरिका का, जो यरूशलेम में पहले से कायम था। सफ़ीर और कुछ अमला यहाँ मुंतकिल हो गए हैं आज से, जबकि उसके अलावा ज़्यादातर अमला अभी भी जो तल अवीव में अमेरिका का सफारत खाना है वहीं पर मौजूद है। दूसरी जानिब गज़ा और मगरबी किनारे में इस वक्त सख्त एहतजाज हो रहा है। गज़ा और इसराइल के बॉर्डर पर इस वक्त रिपोर्ट्स के मुताबिक कम अज़ कम 16 अफराद हलाक हो चुके हैं, और कोशिश उनकी ये है, जो मुजाहिरीन हैं, कि वो किसी तरह इसराइल में दाखिल हो सकें। जहाँ तक यरूशलेम के आम रहने वालों की बात है, तो पैट्सी ने हमें ये बताया कि उनके लिए आज का दिन आम मामूल से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि ये इलाका एक अरसे से इसराइल के अंडर है और वहाँ पे इसराइल की हुकूमत है, लिहाजा आम लोगों के लिए आज का दिन बहुत मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन जो हम देख रहे हैं वो इस वक्त इसराइली और फ़लस्तीनी जो इलाका है उसके दरमियान है, और ख़ास तौर पे गज़ा और इसराइल के बॉर्डर पे। यरूशलेम में जो अमरीकी सफारत खाना है उसका इफ्तिताह इसराइल के क़याम के 70 साल मुकम्मल होने के मौके पे किया जा रहा है, और इस मौके पे वहाँ मौजूद अमरीकी वफ़द में सदर ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और उनके शौहर जैरेड कुशनर और अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन सलिवन समेत ट्रंप इंतज़ामिया के कई अहम एहलकार शामिल हैं।